हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक टिप्स ऑल सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, डाटा डिस्प्ले क्या होता है, इनपुट्स क्या होते हैं, फीडबैक क्या होता है, सरफेसेस क्या होते हैं, नेविगेशन क्या होता है और लेआउट क्या होता है। तो हम एक-एक करके देखते हैं। पहले वेब पेज पे चलते हैं। अब वेब पेज से पहले हम एक चीज़ को देखते हैं, वेबसाइट क्या होता है, इसके बाद वेब पेज पे चलते हैं। वेबसाइट मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। वेबसाइट मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। अब वेब मीन्स क्या होता है? इंटरनेट। साइट मीन्स लोकेशन। इंटरनेट के लोकेशन पे इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। ये क्या कलेक्शन करता है? वेब पेजेज को। अब वेब पेजेज क्या होता है, पहले इसको हम देखते हैं। वेब मीन्स वही इंटरनेट, पेज मीन्स फाइल। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेब पेज क्या होता है कि वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक। अब वेब पेज को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये फाइलें हैं हमारी। एक पेज देख रहे हैं ना, ये हमारी फाइल है, कॉपी है, इसको हम लोग पेज बोलते हैं। ठीक। इस पे हम राइट करते हैं, लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। ठीक। अब यही चीज़ हमें कुछ इनपुट लिखना है, डायग्राम बनाना है, पिक्चर बनाना है, वो भी कहाँ पे? कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पर कहाँ पे हम लिख सकते हैं? वो वेब पेज पे ही हम लिख सकते हैं। वेब पेज पे ही हम हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, कोई डायग्राम बनाना हो, कोई पिक्चर बनाना हो, ठीक ना? तो बस आप इस चीज़ को समझिए। ये जो फाइल आप देख रहे हैं, एक पन्ना जिसको बोलते हैं, यही हमारी वेब पेज हो गई। अब वेब पेज का नाम होते हैं। ये कौन सा पेज है? 39 नंबर है, यहाँ पे 39 पेज है, 40 है, 41 है। उसी टाइप से वेब पेज में जब हम चलते हैं, तो वेब पेज का मेनली जो यूज होता है ना, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और इंफॉर्मेशन वो किसी भी टाइप से हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेज क्या होता है। ठीक। अब ये वेब पेज से पहले हम चलते हैं, कुछ चीज़ें और चीज़ें हम बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। इसको जब हम वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब आप समझ गए थे कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज हो जाता है। वेब मीन्स इंटरनेट, साइट मीन्स लोकेशन। इंटरनेट के लोकेशन पे जो हम चीज़ें रखते हैं, तो उसका कुछ यूनिक आईडी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। अब ये यूआरएल कहाँ पर दिखता है? एड्रेस बार में दिखता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल है ये यूआरएल हो गया। इस पेज का वेब पेज है ये इस वेब पेज का नाम क्या है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अब ये जो होता है एरिया, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एड्रेस बार बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया, एड्रेस बार बोलते हैं। यूआरएल मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिक आईडी दिया जाता है, कोई भी वेबसाइट का एक यूनिक आईडी होता है, एक नाम होता है, जो कि इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है, और उसी नाम से पर्टिकुलर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये बहुत सारे जगहों पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूआरएल। तो यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल नेम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं https://www.techtipsall.com कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने बता दिया https क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। www क्या होता है? सब डोमेन होता है। टेकटिप्सऑल.com जो लिखा हुआ है, डोमेन नेम है। ठीक। ये कॉन्टैक्ट जो है, पाथ या पेज बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? अब वेब पेज को कहाँ देखते हैं हम लोग? तो वेब पेज का जो देखने का काम होता है, वो ब्राउज़र पे ही आप देख सकते हो। वो ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। सफारी का ब्राउज़र हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम का ब्राउज़र हो सकता है, ओपेरा का ब्राउज़र हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स का हो सकता है। तो ये ब्राउज़र का नाम आपको भी ध्यान रखना होता है।
कि कौन से ब्राउज़र, ये सभी ब्राउज़र पे आप सभी पेजों को आप देख सकते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, ये एज ब्राउज़र है, ठीक। मोजिला यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं मोजिला है कि नहीं, मोजिला भी है, इसको फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स बोला जाता है। तो ये ब्राउज़र पे जो भी पेज दिख रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है, ये इसको वेब पेज बोला जाता है, ठीक। अब इस वेब पेज का कुछ तो नाम होगा। अब वेब पेज का जो नाम है वो कहाँ पर दिखेगा हमारा? एड्रेस बार में दिखेगा। एड्रेस बार में क्या दिखेगा? यूआरएल दिखेगा। यूआरएल ये क्या है? ये हमारे वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट के नाम में ही बहुत सारे वेब पेजेज बने हुए हैं, 10, 20, 50 हमारे वेब पेजेज हैं। अब उस वेब पेजेज का नाम होता है, जैसे कैसे हमने बता रहा, यहाँ पे गए हम, ये techtipsall.com दिखा रहा है, हमारी वेबसाइट का नाम हो गया। अब जो ही हम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉग लिख दिया, ये ब्लॉग की पेज है। अबाउट पे जाएंगे, अबाउट का पेज है। सर्विसेज पर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस में, ये पाथ एंड पेज का नाम है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, आप देखा होगा अपने HTTPS को प्रोटोकॉल बोलते हैं, www को सब डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको पाथ एंड पेज बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल हो गया हमारा HTTPS, HTTP और HTTPS दो चीज होते हैं। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। अब वो सिक्योर जो होती है हमारी वेब पेजेज, कोई उसको हैक नहीं कर सकता है, वो HTTPS में ही होना चाहिए आपका प्रोटोकॉल, तो कोई हैक नहीं कर सकता है। सिक्योर पेज माना जाता है, सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है आपने देखा है यहाँ से, ये देखिए, इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोला जाता है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोला जाता है। इस सर्च करने के जब फिल्टर करते हैं हम लोग, सर्च करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप से पाथ बनता है। कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। ये ऑप्शनल होता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब हम चलते हैं तो कोई पूछ दे कि एड्रेस बार क्या होता है, कोई पूछ दे कि वेबसाइट का इसमें नाम क्या है, कोई पूछ दे कि प्रोटोकॉल कौन सा होता है, ठीक ना, कोई पूछ दे कि वेब पेज कौन सा होता है। तो शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बता दिया मैंने। अब वेब पेज में जो हम बात कर रहे थे, वेब पेज बता दिया मैंने, ब्राउजर बता दिया। डट मैं बताऊंगा आपको बटन क्या होता है, चेकबॉक्स क्या होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, नंबर फील्ड क्या होता है, रेडियो ग्रुप, रेटिंग, सेलेक्ट बॉक्स, स्लाइडर, स्विच, ये सब चीज़ बताने वाला। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, ट्रांसफर लिस्ट क्या होता है, टॉगल बटन, अवतार, बैच, चिप, डिवाइडर, आइकन्स, लिस्ट, टेबल, टूल टिप, टाइपोग्राफी, अलर्ट, बैकड्रॉप, डायलॉग, स्नैक बार, अकॉर्डियन, कार्ड, ये टोटली चीज मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या बोला था कि यहाँ पे जो वेब पेज होते हैं ना, कुछ हमारे जो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए हैं। HTML के फॉर्म में हम देखेंगे, HTML के रूप में देखेंगे, तो ये कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ, वो कंपोनेंट इनपुट टाइप के भी होते हैं, डाटा डिस्प्ले टाइप के भी होते हैं, नेविगेशन टाइप के भी होते हैं। वो सब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक एक करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नाम याद नहीं रहते हैं कि इसको बोला क्या जाता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बटन है कि सिलेक्ट बॉक्स है कि ड्रॉप डाउन है कि टेक्स्ट एरिया है, किसको मॉडल बोलते हैं, किसको पॉपअप बोलते हैं, किसको टूलटिप बोला जाता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। तो एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इनपुट्स का मतलब क्या, कि यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, कुछ फीड कर सकते हैं। बटन पे क्लिक करेंगे, ये भी इनपुट हुआ। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे, बटन ग्रुप, इसको बटन ग्रुप बोलते हैं। चेक बॉक्स, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन, यहाँ पे जो ही हम क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। शायद हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे जैसे गए होवर किए, ये ओपन हो गया, ये फ्लोटिंग बटन हो गया। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, ये तो नहीं है फ्लोटिंग बटन।
मैं आप मतलब कि कहीं भी बटन देखते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद ये इस टाइप से ओपन हो जाता है। इसको फ्लोटिंग बटन बोलते हैं, जो एनिमेट करता है, कुछ चीज़ें हाइड करके रखता है, उसमें जब होवर करते हैं तो ओपन हो जाता है। नंबर फील्ड होते हैं, ये नंबर ही लेता है, इसमें आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते हो, टेक्स्ट नहीं टाइप कर पा रहा हूँ मैं। रेडियो ग्रुप, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि रेडियो बटन कब यूज किया जाता है, चेकबॉक्स कब यूज किया जाता है। रेडियो बटन मीन्स कोई एक वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है, आप मेल हो सकते हैं ना तो फीमेल हो सकते हैं। चेकबॉक्स में मल्टीपल वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये अंतर डीपली में मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट करके देख सकते हैं वहाँ पे। ये रेटिंग आपने देखा होगा, इस टाइप से इसको रेटिंग बोला जाता है। सेलेक्ट बॉक्स ये भी आपने देखा होगा, फॉर्म फिलअप करते हुए बहुत सारे जगहों पे, चाहे आप कंपटीशन का कोई एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इस टाइप से बना होता है, इसको सेलेक्ट बॉक्स बोला जाता है। स्लाइडर, ये स्लाइडर मैं बता चुका हूँ डीपली में प्रीवियस वीडियो में, इसको स्लाइडर बोला जाता है। स्विच, इसको स्विच टॉगल बटन बोलते हैं। ये ग्रीन इधर राइट साइड में आएगा, ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे आप टाइप करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखाया था आपको, ये टाइप करके यहाँ से फॉर्म फिलअप करने में ये टाइप किया जाता है, इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। ट्रांसफ़र लिस्ट, यहाँ से चेक करके आप राइट साइड में इसको भेजना चाहते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। इधर से कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ट्रांसफ़र लिस्ट इसको बोला जाता है। आपको आइडिया होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र लिस्ट क्या होता है। टॉगल बटन, स्विच बटन, टॉगल बटन मतलब जिस पे आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा और उससे रिलेटेड डाटा ओपन हो जाएगी। अब डाटा डिस्प्ले में चलते हैं। तो हम लोग डाटा डिस्प्ले की बात कर रहे थे, इस टाइप से जब दिखे तो इसको अवतार बोला जाता है। इमेज का अवतार है, टेक्स्ट का भी अवतार आप बना सकते हैं, ये टेक्स्ट का अवतार हो गया, देख सकते हैं आप, बड़ा छोटा ये है। इस टाइप से कहीं भी आपको दिखे तो इसको बैज बोला जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैज हो गया। इस टाइप से डिजाइन आपको दिखे तो इसको चिप बोला जाता है। ये बटन ना क्लिकेबल होता है ना इनपुट फील्ड होते हैं ये, ठीक ना, ये ध्यान देना है। इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस विजिबिलिटी के लिए, डिस्प्ले के लिए है। डिस्प्ले मीन्स कि वो दिखेगा ना, क्लिक होगा ना कि कुछ होने वाला है। डिवाइडर, डिवाइडर मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉर्डर दिया गया इसको डिवाइडर बोला गया है। आइकन्स, ये आइकन्स इसको बोला जाता है। इस टाइप से आइकन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आइकन है, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है। छोटे छोटे जो होते हैं आइकन्स होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, उसको इमेज बोला जाता है। लिस्ट, इस टाइप से दिखे कहीं तो इसको लिस्ट बोला जाता है। टेबल, टेबल इस टाइप से होता है, इसको टेबल बोला जाता है। टेबल में क्या होता है, ये हेडर हो गया। अब इसको कॉलम बोलते हैं। टी हेड, टी हेड एरिया हो गया हमारा। रो और कॉलम दोनों से मिलकर के बनता है, ये रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। देखिए ये इधर जो हमारा वर्टिकली आप देख रहे हैं, 1 रो, 2 रो, सेकेंड, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रोज। लेकिन जब कॉलम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कॉलम हो गया और ये जो एरिया हो गया हमारा क्या हो गया, रो हो गया। ये आपको ध्यान देना होता है। तो रो कॉलम से मिल के हमारा टेबल बनता है। ये हेडर होता है टेबल का, इसको पेजिनेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पेजिनेशन बोला जाता है। आप इसमें से आइटम कितना दिखाना चाहते हैं, 10 20, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है नेक्स्ट जा सकते हैं, प्रीवियस करना है प्रीवियस कर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती कि ये जो हमारा डिजाइन बना हुआ इसको क्या बोला जाता है, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये बनाने का मेन मेरा मोटिव यही है कि सभी लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ें होती क्या है। जैसे इसको टूल टिप बोला जाता है। टूल टिप जो टेक्स्ट होता है उसको हिडन करके रखता है, जब उस पर हॉवर करते हैं तो वो दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कंटेंट है, इसको हिडन करके रखा है। जब हॉवर करके गए हम, हॉवर भी कर सकते हो आप, क्लिक भी कर सकते हो, ठीक, इसको टूल टिप बोला जाता है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी आप ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये इमेज है, ये सब चीज़ें, इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं।
डिजाइन मतलब किस टाइप से दिखेगा, हेडिंग है H2 में देना है, H3 में देना है, फॉन्ट फैमिली क्या होगा, थीम कलर क्या होगा, थीम बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसको टाइपोग्राफी बोला जाता है। फीडबैक, फीडबैक की हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे हम, तो फीडबैक मतलब कि ये जब भी हमने कुछ गलत किया या सही किए, सक्सेस हो चाहे एरर आए, तो ये एरर शो करता है, इसको फीडबैक मतलब फीडबैक दिया कि ये आपकी एरर है, ठीक ना। तो फीडबैक किस टाइप से दिया जाता है, अलर्ट इस टाइप से भी हो सकता है, सक्सेस के लिए अलग अलग टाइप से होता है, सक्सेस के अलर्ट है, इन्फो के लिए अलर्ट है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, ये क्या दे रहा है, अलर्ट दे रहा है, ठीक ना। तो ये अलग अलग टाइप से हमारे अलर्ट फीडबैक देने के लिए होता है। बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब शो बैकड्रॉप देख रहे हैं, इसको बैकड्रॉप बोला जाता है। ये जो चल रहा है वाइट में इसको लोडर बोला जाता है, इसके जो पीछे एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम, बैकड्रॉप बोलते हैं। डायलॉग, ये डायलॉग ओपन हो गया, अब ये पीछे का एरिया को नाम बताइए, इसको क्या बोलते हैं, बैकड्रॉप बोलते हैं। ये जो ओपन हुआ है इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। और दिखा देता हूँ, ये क्या हुआ हमारा डायलॉग हो गया, लेकिन इसके जो पीछे का एरिया है उसको क्या बोला जाता है, बैकड्रॉप बोला जाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार ये देख सकते हैं, यहाँ से प्रोग्रेस चल रहा है इस टाइप से, लोडर, इसको लोडर ही बोलते हैं एक्चुअली। पेज कोई डाउनलोड हो रहा है तो कितने कितने परसेंट हुआ इस टाइप से दिखाया जाता है, देख रहे हैं। जो ही बटन पर क्लिक किया ये सक्सेस हो गया, इसको प्रोग्रेस बोला जाता है। कितना परसेंट हुआ देखिए यहाँ पे, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। तो ये दिखा रहा है प्रोग्रेस कि आपका प्रोग्रेस क्या है, लीनियर के फॉर्म में है, ठीक। स्केलेटन क्या होता है छोड़ दीजिए इसको, ये मेजर चीज़ नहीं है। स्नैक बार, ये कहीं भी आपने देखा होगा तो ये यहाँ पे खुला, इसको स्नैक बार बोलते हैं, इसको क्रॉस करके इसको क्लोज भी कर सकते हो। इसका नाम क्या है, स्नैक बार। ये टॉप पे भी दिखता है, ये कुछ लोग यहाँ पे भी दिखाते हैं, इसका एरिया चेंज कर सकते हो आप। ये क्या हो गया, स्नैक बार हो गया हमारा। सरफेस की बात कर रहे थे, सतह, जो हमारा वेब पेज का सतह है, सरफेस है। सतह में क्या क्या होता है, अकोर्डियन होता है। अकोर्डियन में ये ओपन और क्लोज वाली बॉक्स होते हैं, हाइड और शो वाली बॉक्स होता है। ये मान लिखकर चलिए कि FAQ, फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है ना, वहाँ पे मेनली यूज किया जाता है। ये कोडियन है, ये कोडियन बोलते हैं इसको। ऐप बार, यहाँ से आप जब क्लिक करते हैं, इसको हैमबर्गर मेनू बोलते हैं, इसको टॉगल बोलते हैं, इसको आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या बोलते हैं। कार्ड, ये कार्ड होता है, इस टाइप से जो बना होता है कार्ड होता है। अब नेविगेशन पे आते हैं। अब नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन मीन्स होता है नेविगेट करना, मतलब एक, ये हमारी कौन सा लैंडिंग पेज है, होम पेज है। लैंडिंग पेज को ही होम पेज बोला जाता है, या होम पेज को लैंडिंग पेज भी बोला जाता है। अब हम ब्लॉग पे जाना चाहते हैं तो नेविगेट कर रहे हैं ना हम, नेविगेट कर रहे हैं अबाउट पे जाने के लिए, मतलब क्लिक कर रहे हैं हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, हम क्या करते हैं उसको, नेविगेशन बोला जाता है, नेविगेट करते हैं। तो वो किस टाइप से होते हैं नेविगेशन में, ये देख लीजिए आप। लेआउट हो गया, नेविगेशन में हम थे, बॉटम नेविगेशन इस टाइप से बने होते हैं। ऐप पर देखा होगा आपने बहुत सारे जगहों पे, इस टाइप से जब बनता होता है इसको ब्रेड क्रम्ब बोला जाता है। ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जब आपके माइंड में चलेगी तभी आप इसका डिजाइन कर सकते हो, या किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी को बता सकते हो। मान के चलिए कि आपका छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, आपको नॉलेज है, वो भी यूज करना चाह रहा है, तो आप कैसे बता पाओगे। या कोई फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, आपसे फ़ोन पे ही बात करके कि वो पूछना चाह रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे आप ओपन ड्रॉवर पे क्लिक करो, एक ड्रॉवर ओपन होगा। जब मालूम ही नाम नहीं होगा तो क्या बोल सकते हो आप। इसको बैकड्रॉप बोला जाता है, ठीक ना। लिंक, ये लिंक इस टाइप से, इस लिंक पे जब क्लिक करें, लिंक कभी भी बनता है किस लिए, नेविगेट करने के लिए, दूसरे पेजों पे जाने के लिए, ठीक ना। इस टाइप से जो बनता है, मेनू हो गया, मेनू भी बोल सकते हो इसको, नेविगेशन भी बोल सकते हो, मेनू हो गया।
पेजनेशन तो मैं बता चुका हूँ, पेजनेशन टेबल में बता रहा था हमने। पेजनेशन इस टाइप से होते हैं, इसको सेट कर जितना मन उतना कर सकते हो। स्पीड डायल, ये देखिए, इस पर क्लिक करने पर इसको इसी टाइप से फ्लोटिंग एक्शन बटन भी होता है, जो फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखा रहे थे हम, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन भी होते हैं। ये स्पीड डायल यहाँ पर लिखा है, लेकिन फ्लोटिंग एक्शन बटन भी इसको बोल सकते हो, ठीक ना। स्टेपर, इसका नाम स्टेपर है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर गए, थर्ड स्टेप पर गए, ये फिनिश हो गया। ठीक, रिसेट किया, फिर से हम स्टेप 1 पे आ गए, स्टेपर बोलते हैं इसको। इस टाइप से डिजाइन कहीं भी मिले तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेपर बोला जाता है। टाइप्स, ये टाइप्स हो गया, जिस पे आप क्लिक करोगे उसका आइटम ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला का आइटम ओपन हुआ, सेकेंड विजिबल हो गया, थर्ड विजिबल हो गया, और दोनों हाइड हो जाता है। मतलब ये एरिया कितना बचा आपको, एक ही एरिया में हम मल्टीपल चीज़ों को दिखा सकते हैं हाइड शो करके। इस पे क्लिक किए, शो हो गया। इस पे क्लिक किए, ये हाइड हो गया, इसका शो हो गया। इस पे क्लिक किए, दोनों का हाइड हो गया, ये शो, थर्ड वाले का शो हो गया। इसको टाइप्स बोला जाता है। ये सभी वेब पेज में ही वेब पेज कैसे बनता है, ये सब चीज़ का यूज करके बनता है। जो भी आप चीज़ें देखते हो कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे, वेब पेज पे, ये सब चीज़ तो इन्हीं से मिल करके बना होता है। और जब उसका आपको नाम ही याद नहीं रहेगा तो कैसे किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे किसी को बता सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक कंपटीशन में भी पूछा जाते हैं, ठीक ना। लेआउट की बात करते हैं, लेआउट बनाना, ये इसको बॉक्स बोला जाता है। ये कंटेनर एरिया हो गया पूरे, ये देखिए यहाँ से जब चलते हैं हम, ये पूरा ये कंटेनर हो गया। कंटेनर में अलग अलग हमारे सेक्शन होते हैं, बॉक्स बने होते हैं। ग्रिड क्या होता है, ये सीएसएस का चीज़ है। ग्रिड तो हम बताएंगे आपको, इस टाइप से जो बना होता है ग्रिड होता है। ये जैसे लेफ्ट एरिया हो गया, ये राइट एरिया हो गया, ये बीच का सेक्शन हो गया, तो इसको ग्रिड टाइप का बोल सकते हो, ठीक ना। यूटिल्स में कुछ चीज़ें आ जाती है, ये इस टाइप से यूटिल्स हो गया। ये ये जब पढ़ेंगे हम लोग CSS JS, तो उसमें ये सब चीज़ें बताया जाएगा। ये मेजर नहीं है उतना, एक एक चीज़ बता दे। जैसे ये पॉप ओवर हो गया, ये पॉप ओवर बोला जाता है, ठीक ना। टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज, इसको ऑटो साइज आप कर सकते हो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, इसमें टाइप कर सकते हो, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, ऑटो साइज। ट्रांजिशन एनिमेशन, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ह्यूज मीडिया के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेज कैसे बनता है, वेब पेज को मिला करके वेबसाइट बनता है। वेब पेज पे हम कलेक्शन इंफॉर्मेशन का करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम ब्राउज़र पे शो करते हैं, दिखाते हैं। ब्राउज़र कितने टाइप का होता है, डाटा डिस्प्ले भी मैंने बता दिया, इनपुट भी बता दिया, फीडबैक भी बता दिया, सरफेस भी बता दिया, नेविगेशन भी बता दिया, लेआउट भी बता दिया। तो ये एक बार आप डीपली देख लीजिए, उसको पढ़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के एक एक चीज़ देख सकते हैं। ये हर जगहों पे मिलेगा आपको, चाहे गवर्नमेंटल आप एग्ज़ाम के लिए, कोई कंपटीशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी टाइप से इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हों और कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सब चीज़ों को मालूम होना चाहिए कि ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र कितने टाइप का होता है, वेब पेज क्या होता है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर कर करके देख सकते हैं सही से। थैंक यू।